सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो पहला नंबर कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। दूसरा नंबर कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो पहला निकालेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो कह रहा है वैसा हम चित्र बनाएंगे और चित्र के अनुसार चलेंगे, तब बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखते हैं, एक वृत्त पहले बनाते हैं। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या देते हैं। ये कहता है कि केंद्र पर 90 समकोण यांत्रित करती है। एक जीवा है, इस प्रकार से ऐसे करके एक जीवा खींचते हैं तो यहाँ पर कहता है कि 90 डिग्री का कोण बनाता है और त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो कहता है कि जो संगत वृत्तखंड बना है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब उसके बाद देखिए, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर थीटा का मान, कोण का मान दिया हुआ है। कोण का मान यहाँ थीटा लिखते हैं। थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। कहा कि बोल दिया कि केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो 90 डिग्री हमने दिया है। अब देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिखेंगे? यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, यह है त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तब निकल जाता है। ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो लिखेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र आपको बता चुके हैं पहला वीडियो में। क्या बताए थे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र लिखावल है, सब वीडियो में बनावल है। तो थीटा का मान देख लीजिए। थीटा का मान यहाँ कितना देंगे? 90 डिग्री। यहाँ 360। और पाई का मान कितना देंगे? पाई का मान देंगे 22/7 गुने आर स्क्वायर। पाई का मान कुछ दिया हुआ तो नहीं है। आर का मान कितना है? आर का मान है 10 सेंटीमीटर। तो नहीं, पाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ 3.14 पाई का मान। तो आर का मान क्या देंगे? त्रिज्या दिया हुआ है 10 गुने 10 लिखेंगे, माइनस 1/2 गुने आर का मान फिर से लिखेंगे 10 गुने 10 आर स्क्वायर है इंटू साइन थीटा का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब देखिए, पॉइंट अगर यहाँ से हटा देते हैं तो 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 100 आएगा। यहाँ से डबल जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ से 1 0 1 0 और 9 चौक 36। और 2 से अगर काटते हैं 2 दूना 4 और 157 बार में कटेगा। यहाँ से अगर देखते हैं तो 2 पचे 10 होता है। अब ऊपर अगर गुना करते हैं, ऊपर में बचा है 157, नीचे में क्या बचा है? 2 माइनस। यहाँ पर देखो 10 पचे 50 और 10 पचे 50 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। 2 पचे 10। अब देखो तो ये हो गया 157/2 माइनस 50। तो क्या हो जाएगा? 157 माइनस 100/2। एलसीएम भिन्न का घटाव कर रहे हैं तो क्या बचेगा? 57/2। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ गए? इसी में दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत मन एक साथ है, जो दीर्घ त्रिज्यखंड है। देखो यहाँ से यहाँ तक इधर ऐसे करके घुमाइएगा कि यह है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं
तो क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले से लिखा हुआ है ये है कि वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है ये है 10 सेंटीमीटर, थीटा का मान 90 डिग्री है ये है। तो दूसरा नंबर का यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर का लिखेंगे कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल सब लोग जानता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं पाई का मान दिया हुआ था 3.14, आर का मान कितना दिया हुआ है 10, 10 गुने 10 करो, माइनस थीटा का मान कितना है 90 बटा 360, पाई का मान फिर से देंगे 3.14, फिर आर स्क्वायर का मान क्या देंगे 10 गुने 10। अब ध्यान से देखिएगा तो पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं तो 100 हो जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 जीरो। अब यहाँ से देखो डबल लड्डू काट दो, यहाँ पर एक लड्डू 9 चौक 36, यहाँ पर भी पॉइंट हटा दो 100 दे दो तो 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बचा है क्या 314 माइनस इधर क्या बचा है 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 और 157, हो गया 157 बटा 2, यही बचवे कर रहा है। अगर भिन्न का घटाव कीजिएगा तो कर लीजिए, एलसीएम 2 होगा तो 2 से इसमें गुना कर देते हैं, 4 दूना 8, 2 3 दूना 6 माइनस 157, 8 में से 7 घट गया 1, 12 में से 5 घट गया 7, 5 में से 1 घट गया 4 बटा 2, पॉइंट में लाना है 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 पचे 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल, इसका ही पूरा का क्षेत्रफल निकल गया। ओके में नोट कर लीजिए।